तो बच्चों कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 2.3 को आज हम हल कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको हल करने की दो शर्तें हैं, दोनों को हम बता देते हैं, आपको जो उचित लगे उसको कर देना। जैसे पहला पार्ट दिया है x + 1 से अगर भाग दिया जाए तो इसमें से शेष बचेगा क्या। तो पहली शर्त के अनुसार हम रख देते हैं x + 1 = 0, तो x = -1। अब ये x जहाँ x आ रहा है उस जगह पे हम -1 रखेंगे। तो देखिए x³ + 3x² + 3x + 1 ये रख लिया। अब इस जगह पे -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। अब माइनस लगी संख्या पर अगर कोई और घात लग रही है, विषम नंबर है, तो उसका उत्तर माइनस में आएगा। माइनस लगा दिया। 1 का घन कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। इस पे देखिए समघात है तो उत्तर प्लस में आएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और +1। इससे मैं इसको काट देता हूँ, इससे इसको काटने पर शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अगर ऐसे न दिखाई दे तो आप इस तरह से इसमें डिवाइड भी दे सकते हैं, x³ + 3x² + 3x और +1। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे x² बाद जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x² माइनस ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x²। फिर हम उतारते हैं 3x, यहाँ पर सिंबल प्लस है तो इस जगह पर भी प्लस लगा दो, 2 है तो 2 रख दो। अब 2 में से ये घात घटेगी तो कितनी बचेगी 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² + 2x। यहाँ हम माइनस और ये माइनस अपोजिट चिन्ह लगाते हैं, तो 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा, और प्लस इसको उतार लेते हैं 1। इस जगह पे सिंबल 1 है तो प्लस का 1 कर दो। अब इससे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 बचेगा शेष। अब हम कितनी बार भाग गया है ये तो हमें नहीं, भागफल तो नहीं पूछा था हमसे, शेषफल पूछा था, तो शेषफल क्या होगा 0 होगा। सेकंड पार्ट है x - 2 से भाग दिया जाए तो हम अब डिवाइड नहीं देंगे, सीधे सीधे रखेंगे। तो x - 1/2 = 0, तो x = 1/2। तो अब ये इस जगह पे रखिए 1/2 का होल क्यूब + 3 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1। तो 1/8 इस जगह पे 3 × 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 + 3/2 + 1। तो 1/8 3/4 + 3/2 + 1/1। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बच्चे 8 ले लेते हैं। 8 एकन 8, 1 एकन 1, 4 का 7 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 से 2 चौक 8, 4 तिया 12 + 1 अट्ठे 8 और 8 एकन 8। 12 8 20 6 26 और 1 कितना हो जाएगा 27/8 इस सवाल का आंसर होगा। थर्ड पार्ट इस जगह पे देखते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है x दिया है, x = 0। तो इस जगह पे जो फलन है उसमें 0 रखते हैं, तो 0 का क्यूब प्लस इस जगह पे 3 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 1। तो 0 + 0 + 0 + 1, आंसर क्या आएगा शेषफल 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका दिया है बच्चे फोर्थ पार्ट दिया है x + पाई, तो इसको बराबर 0 कर देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा -पाई। अब इस जगह पे रखते हैं, देखिए -पाई की पावर 3 + 3 × -पाई की पावर स्क्वायर + 3 × -पाई + 1। इसका जब क्यूब करेंगे तो -पाई³ माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 3π² -3π और +1। ये इसका क्या होगा शेषफल होगा। फिफ्थ पार्ट है इसका 5 + 2x से भाग दिया जाए तो इसको बच्चे में 0 कर देता हूँ, तो 2x = -5, तो x = -5/2। अब इस x का मान ये इस जगह पे रखना है, तो -5/2 की पावर 3 + 3 × -5/2 की पावर 2 + 3 × -5/2 + 1। ये हो जाएगा -125/8 + 3 × 5 का वर्ग हो जाएगा 25
बट्टे 4 माइनस 5 या 15/2 और प्लस का 1। आगे और हल करते हैं। -1/5/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। एलसीएम 8 ले लिया। 8 एकन 8, 1 का गुणा माइनस 1 से 25 से करेंगे तो 1 से 25, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 75 से करेंगे तो 1 से 50, 2 से 2 चौका 8 और 15 चौका 60 और प्लस 8 एकन 8। अब हम देख रहे हैं ये और ये प्लस के सिंबल हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 158 माइनस 1 से 25 में 60 ऐड करते हैं तो 5 और 12 6 18, 1 से 85/8। अब घटाते हैं, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, 17 में से 15 गए तो 2 माइनस के 27/8। ये सवाल का प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चे कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को यदि x माइनस a से भाग दिया जाए देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस जगह पे मैं बस x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर a रख लेते हैं। अब इसको इसकी जगह पे रखेंगे तो देखिए a³ माइनस a इंटू a की पावर 2 प्लस 6 इंटू a और माइनस a। अब उस सवाल में लिख दिया भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6a माइनस a। अब ये क्या होगा, a³ माइनस a³ a इंटू a² और प्लस 6a में से एक a चला जाएगा तो 5a। इससे बच्चे ये कट जाएगा तो रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल क्या होगा 5a। प्रश्न नंबर 3 है बच्चे, इसमें दिया हुआ है कि 3x³ प्लस 7x का 7 प्लस 3x गुणनखंड है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए हम इसे 0 रख देते हैं। 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं और अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड है और अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। इस जगह पर रखिए 3 इंटू -7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -7/3। 3 इंटू, अब देखिए माइनस पे घात 3 लगी है, विषम है तो आंसर माइनस में आना ही है। अब 7 का घन करेंगे तो 343/3 का 9 × 27 और माइनस 7 7 49/3। 3 से ये कितनी बार कटेगा 9 बार, माइनस 343/9 माइनस 49/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम 9 1 का 9 तो इस जगह पर माइनस 343 माइनस 3 का 9 और 3 निम 27, 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14। 7 और 3 10 का 0, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4 के 4 माइनस 490/9 जो बराबर नहीं है बच्चे 0 के। अतः हम लिख देंगे अतः 7 प्लस 3x बहुपद का हल नहीं है, हल नहीं है। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं आपसे।